के रक्षक फौजी तो अर्थव्यवस्था का रक्षक व्यापारी। खबर है यूपी के संगम नगरी से, जहां आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल ने कहा कि सीमा की रक्षा फौजी करते हैं तो अर्थव्यवस्था की रक्षा व्यापारी करते हैं। पत्रकारों को संबोधित करते हुए संदीप बंसल ने कहा कि देश के सबसे बड़े व्यापारी संगठन द्वारा व्यापारी समस्याओं के साथ साथ व्यापारी को सम्मान को बढ़ावा दिया जाए। संदीप बंसल ने कहा कि डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस एवं अल्कोहल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ताकि उद्योग के व्यापारी और आम जनता को राहत मिल सके। संदीप बंसल ने बताया कि 21 फरवरी को आयोजित होने वाली प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक में संगठन के ढांचे में व्यापक परिवर्तन करते हुए जनपदवार प्रभारियों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल को अत्यधिक प्रभावशाली बनाने के लिए प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार किया जाएगा। बैठक में प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इस पर निर्णय लिया जाएगा। देखिए प्रयागराज से कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। नमन जोशी जी और हमारे महानगर युवा के अध्यक्ष सरदार नमनजोत सिंह आज आना सौभाग्यशाली व्यक्ति के भाग में होता है। और जैसा वातावरण पूरे विश्व में चल रहा है, उस वातावरण में प्रयागराज आने का मतलब है कि आपको शायद कोरोना से मुक्ति मिल गई, और जिसको नहीं मिली वो आके गंगा नहा ले तो उसको मिल जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आज प्रयागराज आने का आशय ये है, कल प्रयागराज में आयोजित होने जा। मैं बार बार आपसे कहूंगा इस बात कि समस्या टैक्स की हो, जीएसटी की हो, इनकम टैक्स की हो, मंडी विभाग की हो, थाने की हो, समस्या तो आती है और उसका त्वरित निस्तारण हो जाता है, लेकिन सम्मान स्थायी रहता है। और इस सम्मान से व्यापारी वर्ग वंचित है आजादी के 74 सालों के बाद में। कैसे ये सम्मान व्यापारी वर्ग को हासिल हो पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में। खासकर के तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो किस तरह से आप उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, कोरोना काल के लगभग समापन के समय जहां 1 वर्ष उद्योग और व्यापार जगत ने बहुत कुछ खोया, खोने में अपना व्यापार खोया, अपने उद्योग में बहुत कमी की। उसके बाद वर्ष 2021 का जो ये प्रारंभ हुआ है, प्रयागराज के पदाधिकारियों की बहुत इच्छा थी कि अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल एवं उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल की प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक यहाँ पर आयोजित की जाए। तो कल प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक का यहाँ पर आयोजन है, और इस बैठक में उत्तर प्रदेश के लगभग 70 से अधिक जनपदों के प्रतिनिधि उपस्थित होने वाले हैं। मुझे उम्मीद है कि 75 भी हो जाएंगे। प्रत्येक जनपद का इसमें प्रतिनिधित्व होगा, और पूरे प्रदेश के व्यापारियों का एक महासंगम प्रतिनिधियों का वो कल प्रयागराज में होने वाला है। पिछले वर्ष जो हमने खोया उसको कैसे प्राप्त करें वापस, उसको कैसे ठीक करें। जो मौजूदा व्यापारियों के सामने समस्याएं हैं, चाहे वो जीएसटी की हो, चाहे वो ई-वे बिल की हो, चाहे वो बिजली से संबंधित हो, चाहे वो नगर निगम से संबंधित हो, चाहे वो मंडी से संबंधित हो, इन समस्याओं पर विचार मंथन। इन सब के अतिरिक्त हमारा मुख्य जो ध्यानाकर्षण होगा वो होगा व्यापारी वर्ग का सम्मान। आज देश की सीमा की रक्षा प्रहरी के रूप में एक फौजी करता है, और हम एक नए संकल्प और एक नए नारे के साथ व्यापारी समाज को जागरूक करना चाहते हैं कि देश की सीमा का रक्षक अगर फौजी है तो देश की अर्थव्यवस्था का रक्षक व्यापारी है। दोनों को देश में बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, जबकि सम्मान के मामले में व्यापारी बहुत नीचे है, उसका कोई पायदानी नहीं है। तो हम इस सम्मान की प्राप्ति के लिए कल की इस प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में मंथन करने जा रहे हैं। समस्याओं का निस्तारण भी हो, लेकिन व्यापारी को सम्मान मिले। देश में 365 दिन हैं, क्या इन 365 दिन में एक दिन व्यापारी दिवस नहीं हो सकता? आजकल शिक्षक दिवस, बाल दिवस, मजदूर दिवस, यहाँ तक कि वैलेंटाइन डे भी मनाया जाने लग गया है। क्या इस देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले व्यापारी के लिए एक व्यापारी दिवस नहीं हो सकता? अभी शिक्षक क्षेत्र के चुनाव हुए, विधान परिषद में पिछले 36 वर्षों से शिक्षकों का प्रतिनिधि चुना जा रहा है। 16.25 लाख व्यापारी उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हैं जीएसटी डिपार्टमेंट में। क्या इन व्यापारियों के पास एक भी ऐसा प्रतिनिधि नहीं है जिसको विधान परिषद में भेजा जाए? तो हमारी ये मांग होगी भारत सरकार और प्रदेश सरकार से
कि जिस तरह शिक्षक क्षेत्र से विधान परिषद में सदस्य भेजे जाते हैं, वैसे ही पंजीकृत व्यापारियों से चुनकर व्यापारी प्रतिनिधि को विधान परिषद में भेजा जाए। उसी प्रकार से और एक जो सम्मान हुआ करता था किसी ज़माने में, भामाशाह पुरस्कार, व्यापारी वर्ग जो अच्छा टैक्स दे रहा है, जो अच्छा काम कर रहा है, उसको सरकार क्यों नहीं सम्मानित कर रही। तो इस प्रकार की योजनाओं को लेकर कल की बैठक में विचार मंथन होगा। जीएसटी के अंतर्गत डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस और अल्कोहल को शामिल किया जाए, इस पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। और भी जो व्यापारियों की ज्वलंत समस्याएं हैं, उन सब पर कल की प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय होगा। मेरा ये स्पष्ट मानना है कि 21 फरवरी 2021 को होने वाली इस प्रांतीय कार्यकारिणी बैठक से देश के व्यापारी की दिशा और दशा का निर्धारण होगा और एक नई शुरुआत इस प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक के माध्यम से अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और उत्तर प्रदेश युवा उद्योग व्यापार मंडल पूरे व्यापारी समाज के लिए करेंगे।